कि हम जानते हैं कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन हम कई तरह से कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम EDTA या थायोसल्फेट आयोडोमेट्री से ही कर सकते हैं। कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करने के लिए बहुत सारे मेथड्स जो है, उसमें से आज एक ऐसी मेथड जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, वही मेथड आज आपको मैं सिखाने वाला हूँ, और उस मेथड का नाम है कॉपर वॉल्यूमेट्रिक बाय EDTA मेथड। तो दोस्तों EDTA तो मेथड आपके सिलेबस में भी कंटिन्यू होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि आज मैं जो कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करने जा रहा हूँ, उसके लिए यहाँ पर जो मैंने सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए हैं, वो सॉल्यूशंस में आप देख सकते हैं ये कॉपर का स्टॉक सॉल्यूशन है। यू आर गिवन ऑलरेडी कॉपर सॉल्यूशन एज ए स्टॉक सॉल्यूशन। आपको अगर स्टॉक सॉल्यूशन के रूप में कॉपर पहले से दिया गया है, हो सकता है कॉपर के साथ निकल के साथ भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो मैंने 250 ml, ये 250 ml जो मैंने यहाँ लिया, और उस 250 ml में से मैंने 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लिया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कॉपर सिर्फ कॉपर है, हो सकता है एडमिक्सर भी हो सकता है। एडमिक्सर का मतलब है कॉपर के साथ निकल भी हो सकता है, कॉपर के साथ जिंक भी हो सकता है, कोई भी मेटल कॉपर के साथ हो सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो स्टॉक सॉल्यूशन यहाँ पर दिया है उसमें से सिर्फ 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन आपको लेना है, और यू हैव टू डाइल्यूट दिस सॉल्यूशन 25 ml सॉल्यूशंस डाइल्यूट अप टू 250 ml। यहाँ पर देखिए 250 ml का यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, एक कापा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक आपको इस मेजरिंग फ्लास्क में कॉपर का 250 ml डाइल्यूशन करना है, एंड देन यू हैव टू टेक 25 ml फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ कॉपर। तो इसमें से आप 25 ml सॉल्यूशन मेजरिंग फ्लास्क में से ये कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर लिया है। मान लो ये एडमिक्सर है और मैंने बनाया है निकल और कॉपर का, तो निकल के लिए मुझे कॉपर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है, और कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन में मुझे निकल कोई इंटरफियर करेगा नहीं। तो मैं सीधा भी कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन कर सकता हूँ बाय EDTA मेथड, बाय थायोसल्फेट मेथड, एनी टाइप ऑफ मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन द कॉपर। ओके, बट मैं यहाँ जो एक मेथड बताने वाला हूँ, तो ये 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में कॉपर कितना है, तो अमाउंट ऑफ कॉपर जो डिटरमाइन करने आज मैं जा रहा हूँ, आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ, तो वो मैं कौन सी मेथड से कर रहा हूँ ये मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ। तो इसमें 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन फ्रॉम दिस स्टॉक सॉल्यूशन मैंने लिया। अब इसमें मैं थोड़ा एसिड डालूंगा, यानी कि थोड़ा कंसंट्रेट HCl जैसे मैं ऐड करूंगा, तो अब ये 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में मैं थोड़ा एसिडिक मीडियम करने के लिए स्लाइड ये 2 नॉर्मल बेंच रिएजेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैंने यहाँ ऐड किया है। अब इसमें मैं 2 मिनट कंटिन्यूअसली H2S पसार करने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं H2S पसार करूंगा, तो आप देख सकते हैं कॉपर सल्फाइड के रूप में, यानी कि CuS के रूप में यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो रहा है, जो कि CuS का प्रेसिपिटेट्स आर ऑलरेडी ब्लैक कलर्ड, इट गिव्स ब्लैक सल्फाइड्स विथ कॉपर। ओके, तो CuS जो उसका अपना कलर ब्लैक PPTs के रूप में होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर सल्फाइड प्रेसिपिटेटिंग हो रहे हैं। ठीक है, उसको कंटिन्यूअसली 2 मिनट या 4 मिनट तक पसार करने से जो सॉल्यूशन में जितना भी कॉपर था वो सारा कॉपर CuS के रूप में प्रेसिपिटेटेड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब शायद टाइम खत्म हो सकता है, तो यहाँ कंप्लीटली प्रेसिपिटेशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये CuS के प्रेसिपिटेट जो है उसको फिल्टर करना होगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पर कॉपर सल्फाइड का जो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो गया है। अब उसको मैं कंप्लीटली फिल्टर करने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल फिल्टर पेपर जो होता है टिश्यू पेपर जैसा, वही फिल्टर पेपर से हमें ये प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर आउट करना है। उसके बाद जो ये ब्लैक पीपीटी है वो कॉपर का है, यानी कि CuS का है। तो ये सारे पीपीटीज उसको हम वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के बाद इवोपरेट करेंगे, यानी कि बॉईल करेंगे। जब 2-5 मिनट बॉईल करेंगे तो पूरा जो इसमें ज़्यादा हमने H2S पास किया है वो पूरा H2S इवोपरेट हो जाएगा, इवोल्ड आउट हो जाएगा। उसके बाद प्रेसिपिटेट्स को वॉश करके ड्राई करके हमें कंसनट्रेट HNO3 में पूरा डिजोल्व करना है। और डिजोल्व करने के बाद जब ये कॉपर का सारा अमाउंट जो है प्रेसिपिटेट्स के रूप में नाइट्रिक एसिड के साथ पूरा डिजोल्व हो जाएगा, और उसके बाद उसको 100 ml फिर से हम डाइल्यूट करेंगे और उसमें से 10 ml लेके कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करेंगे। तो दोस्तों आज मैं एक बात और बता दूं आपको कि कॉपर की जो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन की एक नई रीत आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, वो ये है कि कॉपर को आप CuS के रूप में अवक्षेपित करके PPTS फॉर्म करके वो PPTS को फिल्टर करके सेपरेट आउट करके वो सारे PPTS को आप नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व कर सकते हैं। और डिजोल्व हो जाने के बाद जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो सॉल्यूशन के वो अगेन 250 ml डाइल्यूट करने के बाद आप इसमें से 10 ml या 25 ml लेके PBTA के साथ कॉपर का वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो अब हम फिल्टर करने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। एक्शन के लिए पूरे जो एक्शन नहीं। तो दोस्तों इसी तरह से हमें सिंपल फिल्टर पेपर लेके CuS के जो सारे प्रेसिपिटेट्स है वो सारे प्रेसिपिटेट्स फिल्टर आउट कर रहे हैं। और हमें अब ये फिल्ट्रेट की कोई आवश्यकता नहीं है। वी आर रिक्वायर्ड ओनली दिस प्रेसिपिटेट्स ऑफ CuS। तो ये जो ब्लैक कलर का कॉपर सल्फाइड का जो प्रेसिपिटेट है वो ही हमें चाहिए। उसको वॉश भी मैंने कर लिया, 2 बार वॉश देना है। अब ये सारे जो प्रेसिपिटेट्स है उसको हम एक बीकर में नाइट्रिक एसिड के साथ कलेक्ट करेंगे और फिर बॉईल करेंगे। उसके बाद 250 ml या 100 ml उसका डाइल्यूशन तैयार करेंगे। उसका पूरा नाइट्रिक एसिड फिल्टर पेपर से ही ये सारे अवक्षेप जो है उसको मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो इसी तरह से हम सीधा फिल्टर पेपर में होल करके ये सारे जो प्रेसिपिटेट्स है उसको नाइट्रिक एसिड के साथ ही हम सीधा बीकर में ले लेंगे। चालू। तो अब आप देख सकते हैं इसमें नाइट्रिक एसिड के साथ जितने भी प्रेसिपिटेट्स थे CuS के वो सारे अब हमारे पास बीकर में कलेक्शन हो गया है। अब मैं इसको 5 मिनट तक बॉईल करूंगा और सारा CuS जो है उसको डिसॉल्व करूंगा। उसके बाद डाइल्यूशन करेंगे। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड के साथ हमें सारे प्रेसिपिटेट्स जो है उसको बॉईल करना है और डिसॉल्व करना है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये सारा कॉपर जो था कॉपर सल्फाइड वो अब डिसॉल्व हो गए हैं नाइट्रिक एसिड में। अब हम इसको ये मेजरिंग फ्लास्क में लेके 250 ml डाइल्यूट कर देंगे। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे इसको अब
डाइल्यूट करता हूँ। इसको साफ कर अब ये सारा जो सॉल्यूशन है वो हम मेजरिंग फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा डिस्टिल्ड वाटर डालिए। और भी थोड़ा इसमें डाल के बीकर को वॉश कर देते हैं। उसके बाद अब हम इसको 250 ml डाइल्यूट करेंगे। अब ये 250 ml हो गया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम ये 250 ml जो है उसमें से फिर से 25 ml लेके सीधा कॉपर का EDTA वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन करने जा रहे हैं। काढ़ी गई। अब इसमें से 25 ml ये कॉनिकल फ्लास्क में फिर से हम ले लेंगे। ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अब फ्लास्क में ट्रांसफ़र करने के बाद अब उसमें थोड़ा लिकर एमोनिया डालना है। तो करीबन 4-5 ड्रॉप या ½ ml लिकर एमोनिया इसमें डालेंगे। उसके बाद इंडिकेटर फास्ट सल्फोन ब्लैक एफ, तो ये फास्ट सल्फोन ब्लैक एफ एज एन इंडिकेटर हम इसमें डालेंगे 2-3 या 4 ड्रॉप। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सॉल्यूशन का कलर जो है वो बिल्कुल वाइन रेड जैसा हो गया है। अब हम इसका सीधा ये जो ब्यूरेट में हमने फिल किया है 0.05 मोलर EDTA उसके साथ टाइट्रेशन करेंगे। तो ये कलर चेंज देखो, रेड टू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया है। इसका मतलब है ये हमारा एंड पॉइंट आप देख सकते हैं 4.1 ml हमारा एंड पॉइंट हो सकता है। सॉल्यूशन बिकम्स ग्रीन कलर्ड फ्रॉम वाइन रेड कलर। दैट मीन्स एट द एंड पॉइंट
सॉल्यूशन टर्न्स टू द ग्रीन कलर। ओके, तो इस तरह से ये कॉपर का जो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन मैंने आपको समझाया वो कॉपर का पहले हम ग्रेविमेट्रिकली H2S के साथ CuS के प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, वॉशिंग करेंगे, उसके बाद नाइट्रिक एसिड में हम डिज़ोल्व करेंगे और अगेन 250 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मेजरिंग फ्लास्क में बना के उसमें से 25 ml लिया और 0.05 EDTA फ्रॉम ब्यूरेट। ये कंटिन्यू રાખજે પાડી વિડિયો કન્ટિન્યુ છે એટલે કે સાહેબ કન્ટિન્યુ રહેવા દો तो बोले બધું આવી જાય છે, कैंसिल कर दे। अब हम ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में से 25 ml डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे जो कि कॉपर सल्फाइड में से हमने ये तैयार किया है। अब इसमें थोड़े 4-5 ड्रॉप हम लिकर एमोनिया डालेंगे। लिकर एमोनिया डालने से आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा और डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो गया है, यानी कि बेसिक मीडियम हो गया है। अब इसमें 3-4 ड्रॉप फास्ट सल्फोन ब्लैक एफ एज एन इंडिकेटर हम यहाँ पर डालेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सॉल्यूशन का कलर जो है वो वाइन रेड जैसा यहाँ पर हो गया है। ठीक है, अब इसमें हम EDTA के जरिए ब्यूरेट में से ड्रॉप वाइज EDTA जब ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं सॉल्यूशन बिकम्स वाइन रेड टू ग्रीन कलर, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पर बहुत अच्छा रीडिंग, बहुत अच्छा एंड पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। जो कि टाइट्रेशन के पहले वो वाइन रेड कलर का था, वो सॉल्यूशन अब क्लियरली ग्रीन कलर का हो गया। इसका मतलब यहाँ आप देख सकते हैं 1.3 ml ब्यूरेट का ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग को हमें कॉपर का अमाउंट, जो कि हमें जितना सॉल्यूशन दिया था उसमें कॉपर का अमाउंट कितना है, ये गिनती करने के लिए हमें ये एंड पॉइंट का जो रीडिंग है उसको हमें एवरेज के जरिए लेना है। और ऐसे 2-3 बार ये प्रैक्टिकल जैसे हम रिपीट करते जाएंगे तो हमको ये रीडिंग की एवरेज वैल्यू मिलेंगी, और वो एवरेज वैल्यू जो है जिसको हम AML बोलते हैं उसके जरिए हम ये 25 ml में कॉपर कितना है उसका काउंट करेंगे, और उसके जरिए हम ये 250 ml जो था, ये 250 ml उसमें कॉपर कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। और ये सॉल्यूशन के जरिए हमें कुल सॉल्यूशन में कॉपर कितना है ये सारी गिनती हम थियोरेटिकली PPT के जरिए बाद में सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके अन्य ग्रुपों में भी शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।